हाय, वेलकम टू द क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्यारे वर्ड के बारे में जो है आपका इनफ। ठीक है, आइए समझते हैं कि क्या क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो ये इनफ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? प्यारा है, इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअल में क्या करता है, दो रोल प्ले करता है अपने। ठीक है, अब आप देख रहे होगे जैसे इनफ क्या है, वर्ड है। और वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका वर्ड, इंग्लिश में जितने भी वर्ड है वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नंबर में 8 होती हैं आपकी, नाउन, प्रोनाउन, एटसेट्रा, ये सब। ठीक है, उनमें क्या होता है, ये दो को फॉलो करता है। कहने का मतलब क्या है कि इनफ आपका एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। अब ये दो रोल प्ले करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कुछ। और वो किस तरीके से बनते हैं देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका कि इनफ एडजेक्टिव भी होता है और इनफ एडवर्ब भी होता है। पहचानेंगे कैसे? अगर आपने एडजेक्टिव पढ़ रखा होगा तो जाहिर सी बात है हम पढ़ लेंगे, पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव है। दूसरा एडवर्ब है, तो एडवर्ब पढ़ रखा होगा तो पता चल जाएगा कि एडवर्ब का किस काम को करता है। अगर इनफ भी वही काम कर रहा है तो एडवर्ब है। ठीक है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दे देता हूँ आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब का। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन को क्वालिफाई करता है आपका। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। अब ये क्या है? क्वांटिटिव है, क्वांटिटी बताता है, पर्याप्त है। इसका इनफ का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ये समझ लो पहले। इनफ का मतलब होता है कि कोई भी चीज पर्याप्त, मतलब जितनी जरूरत है उतनी मेरे पास है। इसका मीनिंग जो होता है वो ये है। ठीक है, अभी जब ये एज एडजेक्टिव यूज होगा तब इसका एक स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप एज एडजेक्टिव यूज कर रहे हो तो इसको नाउन से पहले लिखोगे, क्योंकि ये नाउन का काम, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन को डिफाइन करना। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है कि इनफ जब भी एज एडजेक्टिव आएगा तो वो नाउन से पहले आएगा। ठीक है, इसके इसी स्ट्रक्चर पर आपकी एरर आती है कि जब भी एडजेक्टिव होगा तब क्या आएगा, नाउन से पहले आएगा। एडजेक्टिव कब होगा? जब ये नाउन को डिफाइन करेगा, सीधी सी बात है। अगर नाउन को डिफाइन करना है और इनफ से करना है तो नाउन से पहले लिखेंगे। अब बात करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का क्या काम होता है आपका? एडवर्ब का काम होता है किसको क्वालिफाई या मॉडिफाई करना, किसी को बोलते हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई, मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये काम होता है आपका एडवर्ब का। अब कहने का मतलब क्या है कि जो ये इनफ है ये एज ए एडवर्ब काम करता है। और एडवर्ब के भी कितने होते हैं आपके? 5 टाइप होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। जो मैंने शुरू के बताए, मैनर, प्लेस, टाइम और फ्रीक्वेंसी, ये डिफाइन करते हैं आपके वर्ब को। ठीक है, मैनर, प्लेस, टाइम और फ्रीक्वेंसी, आप लिख लेना इनको। ये डिफाइन करते हैं ओनली वर्ब्स को, जो इस के। एडजेक्टिव और एडवर्ब को जो एडवर्ब डिफाइन करती हैं वो होते हैं एडवर्ब डिग्री। ठीक है, तो अभी जो एडवर्ब है, सॉरी, ये जो इनफ है, ये दो तरीके से वर्क करता है। एडवर्ब में भी दो तरीके से। एक तो ये होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब क्या है कि ये किसको डिफाइन करेगा? एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा आपका। ठीक है, किसको डिफाइन करेगा? ये एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा। तो एज ए एडवर्ब ऑफ डिग्री भी वर्क करेगा। और ये क्या होता है? एज ए एडवर्ब ऑफ मैनर भी होता है। यानी कि दो रोल इसके एडवर्ब में भी है। पहली चीज इनफ एज ए एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह वर्क करेगा, एडजेक्टिव की तरह करेगा, एडवर्ब की तरह करेगा। दूसरा एडवर्ब में भी दो तरीके से करेगा, एक तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और एक एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिफाइन करते हैं। इनफ क्या करेगा? एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा। ठीक है, उसको मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है? वर्ब को डिफाइन करता है, तो एक जगह ये वर्ब को भी डिफाइन करेगा। ठीक है, अब समझो इस वाले स्ट्रक्चर समझो कि जब भी ये एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा इनफ, तो ये हमेशा किसके बाद आएगा? एडजेक्टिव के बाद आएगा, इसका जो प्लेस है। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा आपका? इनफ आएगा। ठीक है, देखो आपके इसी प्लेस पर क्या है, क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक तो ये वाला प्लेस और एक ये वाला प्लेस। इसी से क्या कर दिया जाता है, आपको कंफ्यूज करा जाता है। कैसे? कि नाउन है तो नाउन के बाद में आपका इनफ लिख देंगे और उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन हमें अगर नाउन को डिफाइन करेंगे तो एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए। एडजेक्टिव फॉर्म आएगी तो वो नाउन से पहले आएगी। अगर हमें एडजेक्टिव को डिफाइन करना है इनफ से, तो इसका मतलब एडजेक्टिव ये ऑलरेडी है। एडजेक्टिव को जो वर्ड डिफाइन करते होते हैं एडवर्ब, और ये इनफ को एज ए एडवर्ब लोगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो कहा आएगा ये एडजेक्टिव के बाद आएगा। बस दो रूल ध्यान रखने हैं, उसी से हम क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए आई हैव टाइम इनफ, इसका मतलब क्या है? टाइम जो है वो नाउन है।
अब ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि जिस वर्ड के लिए यूज हो रहा है वो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब हमने देखा टाइम, टाइम क्या है, नाउन। नाउन के लिए अगर इनफ आ रहा है तो यानी कि इसकी फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव है, कि मेरे पास पर्याप्त समय है, ठीक है। और एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो कहाँ आएगा, नाउन से पहले आएगा, तो इसका जो प्लेस है वो गलत है, वो क्या आएगा आपका, आई हैव इनफ टाइम टू मैनेज माई वर्क, मेरे पास पर्याप्त समय है अपने काम को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब देखो, माधव इज इनफ इंटेलिजेंट, इन दो स्ट्रक्चर को याद रखिए बस, क्योंकि इसके प्लेस पर ही रहती है। माधव इज इंटेलिजेंट, माधव बुद्धिमान है, माधव के बारे में क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को डिफाइन करना है, एडजेक्टिव को डिफाइन करोगे, मॉडिफाई करोगे तो करोगे एडवर्ब से, तो हमें चाहिए इनफ एज एडवर्ब फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म में चाहिए तो क्या होगा आपका, किसके बाद आएगा, ये एडजेक्टिव के बाद आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका प्लेस क्या होगा, एडजेक्टिव के बाद होगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज रिसोर्सेज इनफ, अगेन रिसोर्सेज आपका क्या है, नाउन है, और नाउन को डिफाइन करने के लिए चाहिए आपको एडजेक्टिव, किस फॉर्म में, इनफ की फॉर्म में, तो इसका प्लेस कहाँ होगा आपका, नाउन से पहले, ये ध्यान रखिए। ही हैज इनफ रिसोर्सेज टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, उसके पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं नई कंपनी स्टार्ट करने के। नेक्स्ट क्या है, ही हैज एविडेंस इनफ, अगेन एविडेंस क्या है, नाउन है, इंपॉर्टेंट नाउन है, एविडेंस अनकाउंटेबल है, कभी कभी इससे जो एरर बनती है एविडेंसिस हो जाता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा, एविडेंसिस कभी नहीं होता, एविडेंस होता है, ठीक है। और ये नाउन है, नाउन है तो भाई किससे पहले आएगा, ये नाउन से पहले आएगा, इनफ, तो क्या जाएगा, ही हैज इनफ एविडेंस टू सेंड यू टू द जेल, उसके पास पर्याप्त एविडेंस है, पर्याप्त सबूत हैं तुम्हें जेल भेजने के लिए, ठीक है। रोहन इज इनफ क्लेवर, अगेन क्लेवर क्या है आपका, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को अगर डिफाइन करना है तो हमें इनफ से किस फॉर्म में चाहिएगा, एडवर्ब फॉर्म में, एडवर्ब फॉर्म है तो उसका प्लेस कौन होना चाहिए, इसके बाद, तो क्या जाएगा, रोहन इज क्लेवर इनफ टू हैंडल द सिचुएशन, ठीक है, ये हो गया। एडवर्ब मैनर में क्या काम था इसका, कि ये वर्ब को डिफाइन करेगा, जैसे हमने बताया, तो एक जगह क्या करता है, ये वर्ब को भी डिफाइन करता है। मैनर का मतलब क्या है, कि कोई एक्शन हुआ तो वो कैसे हुआ, हाउ का जो रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब मैनर होते हैं, ठीक है। ही डज नॉट टेल मी इनफ, अब यहाँ पर है, ये क्या है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है कि वह मुझे नहीं बताता और वह मुझे पर्याप्त नहीं बताता, कैसा, पर्याप्त, तो ये हाउ का रिप्लाई कर रहा है, तो ये हो गया आपका, है तो एडवर्ब ही, बट क्या हो गया, एडवर्ब मैनर, ठीक है। तो एडवर्ब के इतने यूज थे, यहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसके दो ही रूल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, कि हो सकता है आपका नाउन दे रखा हो और जरूरत हमें किस फॉर्म की, एडजेक्टिव की, और प्लेस कहाँ कर दें उसका, नाउन के बाद, जैसे हमने इसमें देखा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, थैंक यू, जय हिंद।